हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। तो आज के वीडियो पे हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है प्लेसमेंट असेसमेंट यानी स्थानीयकरण आकलन। हम प्लेसमेंट असेसमेंट के इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, हिंदी में परिचय, अर्थ और विशेषताएं। तो पिछले क्लास में हमने पर्पस के आधार पर आकलन के प्रकारों पर बात किया, जिसमें सबसे पहला प्रकार था प्लेसमेंट असेसमेंट, दूसरा था समेटिव असेसमेंट, तीसरा डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड चौथा था समेटिव असेसमेंट। तो इन सभी पर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिए थे। तो अब हम उनके सभी प्रकारों पर बारीकी से बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार था प्लेसमेंट असेसमेंट। हिंदी में इसे स्थानीयकरण या स्थापन या पद स्थापन आकलन भी कहते हैं। एग्जाम्स में अगर स्थानीयकरण आकलन के बारे में पूछा तब भी आप इसे लिख सकते हैं, स्थापन आकलन पूछा या पद स्थापन पूछा तभी आप सेम आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है ये सेम है, जिसे हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। तो प्लेसमेंट असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट के किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर उनका प्रीवियस नॉलेज कैसा है और उनका स्किल्स कितना डेवलप है। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए बच्चों का प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाता है और इसी असेसमेंट के बेस पर ही बच्चों का प्लेसमेंट किया जाता है। और ये असेसमेंट ग्रुपिंग में भी होता है और सिंगल भी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आप ही लोगों का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सारे बीएड के ही स्टूडेंट होंगे। तो बीएड में आने से पहले, इस कोर्स में आने से पहले क्या आप लोग का एडमिशन डायरेक्ट हो गया होगा? नहीं ना, पहले आप लोगों ने एंट्रेंस फेस किया होगा। एंट्रेंस के बाद आप लोगों को एंट्रेंस के परिणाम मिले होंगे और उस परिणाम के आधार पर आपका काउंसलिंग हुआ होगा और इस काउंसलिंग के बेस पर ही आपको कॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यही तो है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट इंटरव्यू के बेस पर भी लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको प्लेसमेंट देने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है कि आपने बीएड के पूरे कोर्स में आपका कितना स्किल डेवलप हुआ और आपका प्रीवियस नॉलेज कितना गेन हुआ है। तो ये सभी चीज़ों का पता लगाने के बाद उन्हें अगर लगता है कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या उस किसी अगले कोर्स के लिए एलिजिबल हैं तो तभी वो आपको प्लेसमेंट देता है। ऑल ओवर आपने प्लेसमेंट असेसमेंट को जान ही लिया है, तो अब हम प्लेसमेंट असेसमेंट को और थोड़ा सा डीपली में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट यानी स्थानीयकरण आकलन के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके इंट्रोडक्शन यानी परिचय पर बात करेंगे। स्थानीयकरण आकलन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग छात्रों को उनकी पूर्व उपलब्धियों तथा उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर स्थानीयकरण यानी प्लेसमेंट देने के लिए किया जाता है। तो हमने पहली बात किया कि स्थानीयकरण आकलन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से छात्रों को उनके पूर्व उपलब्धि यानी उनका जो प्रीवियस अचीवमेंट है, उनका प्रीवियस नॉलेज, स्किल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही उनके व्यक्तिगत विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हुए उसके बेस पर उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है। और साथ ही इस असेसमेंट का उपयोग छात्रों को उनकी इन सभी विशेषताओं के आधार पर उन्हें प्लेसमेंट देने के लिए किया जाता है। यह आकलन शिक्षा के सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पार करने के बाद जो छात्र जिस विषय में सर्वोत्तम होते हैं उसे उसी विषय के आधार पर आगे स्थानीयकरण दिया जाता है। यानी यह आकलन एजुकेशन के सभी प्रोसेस को, सभी स्टेप्स को पार करने के बाद छात्र जिस भी विषय में बेस्ट परफॉर्म दिए हुए हैं उस परफॉर्म को देखते हुए उन्हें उसी विषय के आधार पर प्लेसमेंट दी जाती है। अब स्थानीयकरण आकलन एक प्रकार का पूर्वाकलन भी है जो छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा कौशल का आकलन करता है और यह निर्धारित करता है कि छात्र किस कोर्स या कार्यक्रम में किस स्तर के पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त हैं। और यह आकलन की यह प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले संपन्न किया जाता है ताकि छात्रों को उनकी सीखने की आवश्यकता के अनुसार उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। देखिए, स्थानीयकरण आकलन एक प्रकार का पूर्व आकलन है जिसे हम प्रारंभिक आकलन भी कहते हैं। यानी किसी कॉलेज में किसी विशेष कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उनका आकलन किया जाता है और उसी आकलन के बेस पर उसे प्लेसमेंट दी जाती है। तो यह एक प्रकार का पूर्व आकलन ही हुआ क्योंकि ये एडमिशन लेने से पहले होता है। और ये प्रीवियस असेसमेंट बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को और उनके अंदर के स्किल्स को आंकता है, यानी उसका आकलन करता है और ये निश्चित करता है कि छात्र कौन से कोर्स के लिए, कौन से कार्यक्रम के लिए और किस स्तर के पाठ्यक्रम के लिए वे सूटेबल हैं यानी उपयुक्त हैं।
और असेसमेंट का ये प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपन्न होने से पहले ही की जाती है, ताकि इससे ये पता चलता है कि छात्र कौन से विषय में कितने ज़्यादा बेस्ट हैं और उस विषय में उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है और उनमें कितना स्किल्स डेवलपमेंट हुआ है, ताकि छात्रों को उसी के बेस में सीखने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जा सके। अतः स्थानीकरण आकलन छात्रों को उनके पूर्व उपलब्धियों, ज्ञान तथा कौशल के आधार पर किसी विशिष्ट कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में प्रवेश करने से पहले ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्लेसमेंट असेसमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बच्चों के पूर्व उपलब्धियों यानी उनका जो प्रीवियस अचीवमेंट है, उनका प्रीवियस नॉलेज, उनका स्किल्स, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के बाद वे जिस भी कोर्स में, जिस भी कैरिकुलम में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उस एडमिशन में चयन करने से पहले ही इस असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये असेसमेंट को पूरा करने के बाद ही छात्र को सही जगह में प्लेसमेंट दे पाना संभव हो पाता है। अब ये जो स्थानीकरण आकलन है यानी जो प्लेसमेंट असेसमेंट है, ये अनेक तरह से, अनेक रूपों से लिया जाता है, जैसे पठन परीक्षण यानी रीडिंग टेस्ट के तौर पर, अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पर भी। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्ट के माध्यम से बच्चों का प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट यानी स्थानीकरण आकलन की विशेषताएं। हमने प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में जाना, अब हम उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है पूर्व ज्ञान का आकलन। स्थानीकरण आकलन छात्रों के पूर्व ज्ञान और कौशलों का आकलन करता है, जिससे यह पता चलता है कि छात्र किस विषय विशेष या पाठ्यक्रम में कितने तैयार हैं। तो यह नाम से पता चल जा रहा है कि यह एक प्रकार का पूर्व आकलन यानी प्रीवियस असेसमेंट है, जो छात्रों के प्रीवियस नॉलेज को और उनके स्किल्स को आंकता है यानी आकलन करता है। और इससे ये पता चलता है कि छात्र किस स्पेशल सब्जेक्ट के लिए या किस स्पेशल करिकुलम के लिए कितने व्यक्तिगत रूप से तैयार हैं। तो इस तरह से पूर्व ज्ञान का आकलन भी स्थानीकरण आकलन की एक विशेषता है। दूसरा है छात्रों की भागीदारी। यह स्थानीकरण आकलन की दूसरी विशेषता है। स्थानीकरण आकलन यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को ना तो बहुत आसान और ना ही बहुत कठिन सामग्री दी जाए। ऐसा करने से छात्र चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। तो देखिए, प्लेसमेंट असेसमेंट में छात्रों की जो भागीदारी होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि छात्र अगर सही तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो वे चीज़ों को सही तरीके से सीख भी नहीं पाएंगे। और इसलिए प्लेसमेंट असेसमेंट यह तय करता है कि स्टूडेंट को कितना और कैसा टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड की जानी चाहिए। छात्रों को ना तो बहुत ज़्यादा इजी और ना ही बहुत ज़्यादा टफ टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड की जानी चाहिए। नॉर्मल टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, छात्र आसानी से भाग ले पाएंगे और चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। इस प्रकार से छात्रों की भागीदारी स्थानीकरण आकलन की एक प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। अब तीसरी विशेषता है निदानात्मक। यह नाम से पता चल जा रहा है कि किसी समस्या का निदान करने की बात किया जा रहा है। यह आकलन छात्रों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करती है, ताकि शिक्षक उन समस्याओं को दूर करने के उपाय खोज सके। देखिए, प्लेसमेंट असेसमेंट की एक और विशेषता निदानात्मक है, क्योंकि जब तक हमें छात्रों के सीखने में आने वाली समस्याओं का, उनकी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा, तब तक हम उनका निदान, उनका उपचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह आकलन छात्रों के सीखने में आने वाली कठिनाइयों और उनकी कमजोरियों की पहचान करता है और उन्हें दूर करने के लिए उपायों की खोज करता है, ताकि बच्चों को सीखने के दौरान कोई भी कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े और वह चीज़ों को आसानी से सीख पाए। अब चौथा है अनुकूलित शिक्षण। प्लेसमेंट असेसमेंट की एक और विशेषता है शिक्षा का छात्रों के अनुकूल होना। स्थानीकरण आकलन छात्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है, जिससे कि छात्र प्रभावी ढंग से चीज़ों को सीख सके। शिक्षण जो है वो छात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षण छात्रों के अनुकूल नहीं होगा तो वह चीज़ों को सही तरीके से और आसानी से सीख नहीं पाएंगे। और इसलिए प्लेसमेंट असेसमेंट स्टूडेंट को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है, जिससे कि छात्र चीज़ों को प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। अब पांचवी विशेषता है सही स्तर का निर्धारण। यह आकलन छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सही स्तर के पाठ्यक्रम या समूह में रहने में मदद करता है, जिससे उन्हें सीखने में आसानी होती है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट का एक और विशेषता है सही स्तर का निर्धारण करना, और यह असेसमेंट उनके
प्रीवियस नॉलेज, उनके प्रीवियस अचीवमेंट और स्किल्स के बेस पर ही उन्हें सही स्तर का प्लेसमेंट निर्धारित करता है। यह आकलन छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार एक सही स्तर का पाठ्यक्रम या समूह में रहने में भी मदद करता है, क्योंकि इस असेसमेंट के ज़रिए ही छात्रों के व्यक्तिगत विशेषताओं का पता चलता है, उनके प्रीवियस नॉलेज और स्किल का पता चलता है, जिसके माध्यम से वे सही पाठ्यक्रम और समूह में रह पाते हैं, जिन्हें उन्हें सीखने में आसानी भी होती है। तो इस तरह से पर्पस के आधार पर असेसमेंट के प्रकार पर मैंने बात किया है। तो पर्पस के आधार पर ये असेसमेंट का पहला प्रकार था, जिसका नाम है प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने पहले प्रकार पर बात किया। अब बाकी के 3 प्रकारों पर मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी ही लाने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको सारा असेसमेंट का चैप्टर क्लियर हो जाएगा।